Hello friends, how are you? Myself Fazia Salim and I welcome you all in my English class. So friends, today we will learn use of articles. There are two types of articles, indefinite articles and definite articles. So first of all, we will learn indefinite and definite आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आते हैं ए एंड एन और डेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं द। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनमें से 5 वॉवल्स होते हैं। वो 5 वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। इन 5 वॉवल्स के अलावा जो लेटर्स बचते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट कौन कौन से लेटर्स कहलाते हैं? बी, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ये 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ओके, सो वॉवल्स के साथ हम N का यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज़ करते हैं। ओके, बट ए और एन का यूज़ करते समय हमें ध्यान ये रखना है कि हमें वॉवल्स का यूज़ साउंड के अकॉर्डिंग करना है। जैसे यू वॉवल होता है, बट अगर हम यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो वो य का साउंड देता है, तब हम यू के साथ एन का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, ऐसे ही ऑनेस्ट वर्ड है, एच कॉन्सोनेंट होता है बट वो साउंड वॉवल का देता है, तो हम वहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। ओके, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। ओके, अब हम द का यूज़ सीखेंगे। द को यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, जैसे द सन, द मून, द क्लाउड्स, द स्टार्स, द अर्थ, द प्लैनेट्स एक्सेट्रा। इसके अलावा द का यूज़ करते हैं हम डेफिनेट थिंग्स, पर्सन या ऑब्जेक्ट के साथ। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के हेल्प से समझाती हूँ। जैसे हमें कोई एक कार ख़रीदनी है, तो अगर हमें ये डेफिनेट नहीं है कि हमें कौन सी कार ख़रीदनी है, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू बाई ए कार, मैं एक कार ख़रीदना चाहती हूँ। ओके, तो हमने ए कार यूज़ किया क्योंकि हमें पता नहीं है कि अभी हम कौन सी कार ख़रीद रहे हैं। ओके, और अगर हम कंफर्म है कि हमें BMW ख़रीदनी है, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू बाई द BMW कार। तब हम क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू बाई द BMW। ओके, अगर कोई भी कार ख़रीदनी है तो कहेंगे आई वॉन्ट टू बाई ए कार। और अगर आपको पता है, आपने डिसाइड किया हुआ है कि आप कौन सी कार ख़रीदना चाहते हैं और उस कार का नाम आप यूज़ करेंगे, तो उसके साथ हम बोलेंगे द। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि आपके घर में आपके पापा से मिलने कोई लड़का आने वाला था। ठीक है, तो अगर आप उस लड़के को नहीं जानते हैं तो आप कहेंगे ए बॉय हैज़ कम टू मीट यू। एक लड़का आपसे मिलना चाहता है या मिलने आया है। ओके, लेकिन अगर आप उस लड़के को जानते हैं, आपको पापा ने पहले ही बताया हुआ था कि कोई लड़का मिलने आएगा उनसे, तब आप पापा को क्या कहेंगे? द बॉय हैज़ कम टू मीट यू। यानी जिस लड़के के बारे में उन्होंने आपको बताया था वो लड़का पापा से मिलने के लिए आया है, तो उसके बारे में आपको पता था, इसलिए आपने द बॉय का यूज़ किया। अगर नहीं मालूम था तो आप ए बॉय का यूज़ करेंगे। ओके, इसी तरह से अगर आपको कोई बुक ख़रीदनी है तो आपको उस बुक का नाम मालूम नहीं है, या आप कोई भी एक बुक पढ़ने के लिए लाना चाहते हैं, तो कहेंगे आई वॉन्ट टू बाई ए बुक। लेकिन अगर आपको उस पर्टिकुलर बुक का नाम मालूम है कि आपको कोई हिंदी नॉवेल या इंग्लिश मैगज़ीन लेनी है, तो आप कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू बाई द बुक ऑफ स्टोरीज़। तो आप उस स्टोरी बुक का नाम लेके तब बोलेंगे, तो आप दा लगाएंगे। और अगर आप कोई भी पढ़ने के लिए वैसे ही बुक ख़रीदना चाहते हैं तो आई वॉन्ट टू बाई ए बुक, ऐसे करके बोलेंगे। आई होप अब आपको ए एन और दा का यूज़ अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत जल्द हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।